बीस्ट मोड, चल बेटा बीस्ट मोड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 मिनट, आर्टिकल बता कौन सा आर्टिकल उठाना है, कौन सा आर्टिकल उठाना है। चल डी ब्रोगली वेवलेंथ उठा लेते हैं, वो 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, सारे बच्चे ध्यान सुनना। बोले सर देखो, एक होती है हमारी मैकेनिक्स, ठीक है, हमारी मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं रोटेशन में, जो हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास में। मैंने कहा हाँ। बोले सर उसमें हमने देखा कि अगर कोई एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, मैंने कहा ठीक है, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। बोले हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, ठीक। ये मोमेंटम का एक फॉर्मूला आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। फिर हमने पढ़ा था फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी क्या कह रही थी? बोले फोटोन थ्योरी ये कह रही थी कि एक फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो h/λ होता है। इसका मतलब फोटोन के पास भी मोमेंटम आ गया, जबकि आपको पता है, आपने एक लाइन सुनी होगी कि रेस्ट मास ऑफ द फोटोन तो 0 होता है। मतलब बेसिकली आपने सुना होगा ना कि रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0, इस टाइप से सुना होगी कहानी। बेसिकली फोटोन के पास भी मोमेंटम है। और यह बात बड़ी अजीब लगी जब पहली बार लोगों ने सुनी। बोले यार फोटोन के पास मोमेंटम, अरे मोमेंटम का मतलब तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इसका मतलब यहां बिना मास के मोमेंटम आ गया, यहां पे तो मास भी नहीं है इसमें। मैंने कहा हाँ यार मास भी नहीं है इसमें। इसका मतलब लोगों ने पहली बार ये सुना कि भाई साहब उस टाइम पर यार बिना मास के भी मोमेंटम हो सकता है, बिना मास के भी मोमेंटम हो सकता है, बिना मास के भी एनर्जी हो सकती है, जैसे फोटोन की एनर्जी होती है h/λ। बोले हाँ सर बात तो सही है। तो फिर बेसिकली जब और डिटेलिंग पे गए तो भाई साहब फिर वहां पर एक थ्योरी आई जिसमें एक थे हाइगन्स और एक थे न्यूटन्स, दोनों की थ्योरी चल रही थी लाइट को लेके। न्यूटन जी कह रहे थे कि लाइट का नेचर पार्टिकल होता है, हाइगन्स थ्योरी कह रही थी कि लाइट का नेचर वेव होता है। दोनों में लड़ाई झगड़ा चलता रहा, सालों साल लड़ाई झगड़ा चलता रहा। तो बेसिकली बात फिर ये समझ में आई कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, जिसको बोलते हैं डुअल नेचर, ठीक है। जहां हमको जरूरत होती है जिस चीज को एक्सप्लेन करने की, उस चीज को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक की बात आई तो हमने पार्टिकल्स एक्सप्लेन कर दिया, डिफ्रैक्शन की बात आई तो हमने वेव्स एक्सप्लेन किया, वाईडीएससी की बात आई तो हमने उसको वेव्स एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। बोले ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट निकल के आया। बोले क्या? बोले क्या लाइट के पास पार्टिकल नेचर है? बोले हाँ सर लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, जबकि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका मतलब लाइट के पास जो वेव थी, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट के पास आप जो है पार्टिकल नेचर ढूंढ लिए हो। मैंने कहा हाँ। तो क्या पार्टिकल के पास वेव नेचर हो सकता है क्या? रिवर्स फिजिक्स में हम कम से कम 6-7 जगह ये चीज देखेंगे कि अगर ए की वजह से बी मिला तो बी की वजह से ए मिलना चाहिए। कोशिश करते हैं हम, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री, कि अगर लाइट के पास पार्टिकल नेचर हो सकता है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर हो सकता है, तो पार्टिकल के पास वेव नेचर क्यों नहीं हो सकता? मतलब लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा समझो, ऐसे उठाओ इस चीज को। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोले बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो उस वेव के पास जब पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल के पास वेव नेचर नहीं हो सकता क्या? तो इस चीज को जब देखा, डी ब्रोगली ने देखा और उसने बात बोला, क्या बोला मेरे भाई? बोले अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है वो v वेलोसिटी के साथ भाग रहा है तो इसके पास भी वेव नेचर है, और इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है उसकी वैल्यू निकल के आती है लैम्डा बराबर h/mb। लैम्डा बराबर h/mb, जहां पर h होता है 6.6 × 10⁻34, m होता है इस पार्टिकल का मास, b होती है इसकी वेलोसिटी, b होती है इसकी क्या मेरे भाई? वेलोसिटी। इसका मतलब जितने सवाल तेरे मैकेनिक्स के हैं जिसमें आपके पास पार्टिकल है और आपके पास वेलोसिटी है, वो सारे सवाल तेरे डी ब्रोगली वेवलेंथ के बनकर तैयार हो जाएंगे। और डी ब्रोगली वेवलेंथ में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल। ये जो लैम्डा होता है इसी को बोल देते हैं लैम्डा डी ब्रोगली। जैसे मैं आपसे कह दूं मैंने एक पत्थर को ऊपर फेंक के मारा, ठीक है भैया 10 मीटर पर, मैंने पत्थर को ऊपर फेंक के मारा 40 मीटर पर सेकंड से। बोले ठीक है भाई 40 मीटर पर सेकंड फेंक के मारा, पत्थर का मास कितना है? सब 20 केजी। बताओ इसका लैम्डा कितना होगा? इससे ऐसा लैम्डा मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ इसकी कितनी होगी? सीधा बोलेगा लैम्डा बराबर h/mb। सर h की वैल्यू लिख लो सर, यहां पे जो भी आ रही है 6.6 × 10⁻34 बटे सब मास की वैल्यू कितनी है? 2 केजी, वेलोसिटी कितनी है? 40। ये होगी। वो अलग बात है कि ये वाली वैल्यू इतनी छोटी है 10⁻34, लैम्डा की वैल्यू, ये वैल्यू इतनी छोटी आ गई कि हम इसको बेसिकली इनसिग्निफिकेंट मान लेते हैं। इस लेवल पे जाके हम इसको मेजर नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो बन ही सकता है ना, हम मेजर करें ना करें वो अलग चीज है, क्वेश्चन तो बन ही सकता है ना कि बता दे भाई साहब, यहां पर बता दे, यहां पे डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? लैम्डा बराबर h/mb। अब मैं आपसे सवाल पूछ लूं, बोले भैया पत्थर को ऊपर फेंक के मारा। बोले हाँ जी ऊपर फेंक के मारा, ऊपर फेंक के मारा, ऊपर फेंक के मारा। बोले t बराबर 0 पे फेंक के मारा। मैंने कहा बिल्कुल। तो मान लो मैं आपसे पूछूं t बराबर 2 सेकंड पर, काइनेमेटिक्स से सवाल क्या बनता है? बोले t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। तो इतना आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, पत्थर ऊपर कितने से फेंक के मारा? 40 मीटर पर सेकंड। जब पत्थर ऊपर फेंक के मारते हो 40 मीटर पर सेकंड तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 कम हो जाती है।
मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी? 10। 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी? 20। 40 में से 20 कम कर, 40 में से 20 कम करेगा, कितना बचा? 20। इसका मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो मैं आपसे पूछूं कि यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ का लैम्डा नॉट है, तो यहां पर बताते डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट कितनी होगी? तो सीधा बोलेगा सर यहां से मैं लैम्डा नॉट लिख सकता हूं, लैम्डा नॉट बराबर h अपॉन m इंटू वी, और अगर आप यहां पे लैम्डा डैश लिखना चाहते हो तो वो आप लिखोगे h अपॉन m इंटू वी। खत्म, रेशियो ले ले। यही सवाल तेरा डी ब्रोगली वेवलेंथ का बन गया। बोलो मेरी बात, क्या बात समझ में आई नहीं आई? ये पार्टिकल जब पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पर तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरे भाई? बोले फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल रुक जाता है। बोले हाँ, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ये 0 होगी तो लैम्डा कितना हो गया? बोले लैम्डा तेरा अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट हो गया। तो यही सवाल जो तेरे सामने पूछा जाता है कि एक पत्थर को नीचे से ऊपर फेंक के मारा है 40 सेकंड में, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचेगा? बोले 4 सेकंड में पहुंचेगा, 4 सेकंड में पहुंचेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, 4 सेकंड में क्यों पहुंचेगा? बोले सर 40 से फेंक के मारा है। अब तेरी काइनेमेटिक्स चल रही है, 40 से फेंक के मारा है ऊपर। मैंने कहा हाँ, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम होगी? 10। 1 सेकंड में कितनी कम होगी? 10। 2 सेकंड में कितनी कम होगी? 20। 3 सेकंड में कितनी कम होगी? 30। 4 सेकंड में कितनी कम होगी? 40। 40 से फेंक के मारे हो, 40 से फेंक के मारे हो, तो 40 से फेंक के मारो, 40 में 40 कम कर 0, तो 4 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। 4 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसी सवाल को काइनेमेटिक्स में कैसे लिखते हैं? व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी बिकम 0। पत्थर को ऊपर फेंक के मार दिया 40 मीटर पर सेकंड से, बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी? इसी सवाल को कैसे पूछा जाता है? व्हेन पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बिकम 0। तो इसी सवाल को डी ब्रोगली वेवलेंथ में घुमा के कैसे पूछा जाएगा? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड नाउ एट फ्रॉम t बराबर 0, नाउ व्हेन डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम इनफाइनाइट। यही सवाल तेरी लैंग्वेज घुमा के पूछ लिया, नीट में आ गया। बच्चे कहेंगे डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा, घुमा फिरा के सवाल पूछा है, कंसेप्ट को मिक्स करके सवाल पूछा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ काइनेमेटिक्स को मर्ज करके पूछ लिया। बोलो क्या बात समझ में आ गई? बस मैं क्लास यहीं पे छोड़ रहा हूं बेटा, आपकी केमिस्ट्री क्लास है, ठीक है? और इसी के बारे में कल और चर्चा करेंगे, 5-10 मिनट। अगर मजा आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कल मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।